हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शनि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एनएस वाला चैनल पर। तो काफ़ी दिन बाद हम क्लास ले रहे हैं अपनी, क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर और सर दर्द, काफ़ी फीवर आ गया था, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए। तो उसके लिए सॉरी। बट आप लोग, एक बात मैंने बोली थी कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो जिसमें डाउट हुआ करे। अभी पहले जो क्लास हुई होल नंबर की, उससे पहले नंबर सिस्टम हो चुका है, प्रैक्टिस भी हुआ उसका, और होल नंबर का प्रैक्टिस चल रहा है आप लोगों को। तो उसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होते कि किस चीज़ पे लेकर के क्या डाउट हो रहा है। आप लोग बताया तो करो कि इस चीज़ पे ये डाउट हो रहा है। एनीवे कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अब ये मत पूछना आप लोग कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो खाना नहीं खा रही है, बात नहीं कर रही, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो ऐसा है कि आप लोग सीटें अगर पक्की करनी है तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी को जॉब चाहिए, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और अगर आप लोग नवोदय सैनिक स्कूल में सीट मिल गई तो दैन बेटर फॉर यू, कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि अगर वहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन हो जाता है तो आई एम श्योर कि 80 या 90% आप लोगों को कि अच्छी प्लेसमेंट, जो वहाँ के जाने के बाद जो गवर्नमेंट के लोग तैयारी करते हैं, तो आई एम श्योर कि अच्छा सिलेक्शन हो जाता है। जो गवर्नमेंट जो नौ सैनिक स्कूल में होते हैं तो लोगों का तो 90+ ही आई एम श्योर कि सिलेक्शन हो ही जाता है। तो उसके बारे में ही हम बताएं कि इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो भी डाउट हुआ करे वही क्वेश्चन पूछो। आप लोगों को जीके जीएस में, रीजनिंग में, इंग्लिश में जो भी डाउट हो, अभी हिंदी क्लास नहीं चली हुई है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, हिंदी की। तो जो भी डाउट हो, एनी वे एनी सब्जेक्ट, वो पूछ सकते हो आप लोग। अब ये कभी मत पूछना यार कि हमें भूख नहीं लग रही, ये फलाना है। तो इसके लिए मैं खुद आई एम सॉरी, और इसका रेस्पॉन्स कुछ दे भी नहीं सकते हम लोग। तो जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछा करिए, जो भी डाउट हो एनीवे, सिर्फ स्टडी लेवल पे। आप कोई भी पर्सन अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए, हाँ जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी कोई ना कोई रेस्पॉन्स दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समय बाद उन लोगों के लिए, एसएससी वालों के लिए अलग से बैच, क्या मतलब अलग से ही चैनल स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को 1 जनवरी से, लगभग 1 जनवरी, और ये बेटर रहेगा क्योंकि 1 जनवरी से सही रहेगा सब लोगों के लिए। तो जो नवोदय और सैनिक स्कूल के 9th के बच्चे हैं और 6 के बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो भी डाउट हो वो पूछ लिया करो, क्योंकि हम इसके लिए ही है, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आई एम श्योर कि मैं तो ठीक ठाक, जो आप लोगों को नहीं समझ में आता वो लोग कमेंट कर दिया करो कि ये दिक्कत नहीं आ रही, ये नहीं समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब करना एक अलग बात है, करना ना करना वो आपकी इच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगे, पहले वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना, वीडियो आपको पूरी देखना है, ठीक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर लाइक करोगे तो हम लोगों को ये अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी लगभग जो क्लास है पूरी कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अब लाइक नहीं कोई करता, लाइक डिसलाइक कुछ तो करोगे। डिसलाइक का मतलब ये होगा कि हम लोग कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ पसंद आए, अगर अच्छी लग रही क्लास तो लाइक करिए, ठीक है। तो आज की जो हम क्लास लेकर आए हैं आप लोगों को, सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस यानी कि वाक्य। क्या है वाक्य? ये 9th वालों के लिए है, नवोदय एंड सैनिक, ठीक है ना, नवोदय व सैनिक स्कूल, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है सैनिक स्कूल 9th वालों के लिए। तो इस सेंटेंस से पहले हम कुछ चीजें आपको बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक है, 0 लेवल से। जरा देखना, गौर करना इस चीज पे। जो डाउट हो अपना पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे, उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपनी क्लास पे। सेंटेंस से पहले हम आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दें, उससे पहले हम टेंस की ओर चलेंगे, क्योंकि सेंटेंस किस तरीके से बनता है उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए टेंसों की। तो चलते हैं फिर, ठीक। तो जो आज का टॉपिक है वो सेंटेंस है। सेंटेंस किस तरीके से बनता है, यानी वाक्य किस तरीके से बनता है, तो ध्यान दीजिए। बेसिक चलेंगे। अब आप सोचोगे कि ABCD पढ़ाएंगे, तो हाँ बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे, किस तरीके से उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, जो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो देखिए लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। इसका जो टोटल ये कितने हैं, 26 है। कितने हैं ये टोटल कितने हैं, ठीक है ना, ये 26 है। ये टोटल कितने 26 है। अब इन्हीं से ही हम लोग एक क्या तैयार करते हैं, एक वर्ड तैयार करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। तो किस तरीके से पढ़ेंगे, एक्स, ठीक है ना, इसको एक्स से बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको एफ बोलते हैं, ठीक है ना, इसको एम बोलते हैं, ठीक है ना, इसको एस बोलते हैं, ठीक है ना। यस नहीं बोलते, यस इस तरीके से यस नहीं बोलते कि यस, नहीं ये गलत है आपका। एस बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं। ये सारे इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से। अब कोई कोई जल्दीबाजी में पढ़ने लगते हैं एफ, एम, यम हो गया, एम एम नहीं पढ़ेंगे, एम बोलेंगे, तो एक्स पढ़ेंगे, यक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं पढ़ना इसे, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। एफ हो गया, एम हो गया, एस हो गया, ठीक है ना, एक्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स, यहाँ पे एक्स हो गया। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, ए फॉर। सेंटेंस से पहले बेसिक सेंटेंस बता रहे हैं आप लोग किस तरीके से होते हैं। तो इतना समझ में आया होगा किस तरीके से। फिर ये जो होते कितने 26 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, अल्फाबेट 26 होते हैं। चलते हैं फिर आगे किस तरीके से बताएंगे हम आपको। इसकी 1 या 2 क्लास होंगी, आपको टेंशन नहीं लेना। और कोशिश यही रहेगी कि आपका पेपर आते आते सिलेबस खत्म कर दें। जो भी डाउट हो आपको पूछ जरूर लेना, ठीक है ना। तबीयत अभी भी सही नहीं है मेरी, फिर भी क्लास लेना। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेंटेंस है उसको किस तरीके से, मैंने बताया A to Z है ना। अब अगर इसको किस तरीके से हम लिख दें कि इसके कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं। अगर हम लिख देते हैं राहुल, ये क्या बन गया, ये है तो 26 अल्फाबेट के ही अंदर। R हो गया, A हो गया, H हो गया, U हो गया, L हो गया। तो ये है क्या, एक तरीके से ये है तो अल्फाबेट का ही है, तो एक अल्फाबेट का ही है ना, ये है अल्फाबेट का ही, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये इसको बोलते हैं एक वर्ड बन गया, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसका जो A to Z तक आता है ये क्या हो गया हमारा, एक अल्फाबेट हो गया। ये क्या हो गया, एक अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट हो गया। इसके बाद ये जो राहुल लिखा हुआ ये क्या है, वर्ड है, एक शब्द है, ठीक है ना। और इस राहुल के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर लिख दें राहुल वाज या राहुल इज गोइंग टू कानपुर है ना। क्या लिख दें कि राहुल इज गोइंग टू कानपुर, राहुल कानपुर जा रहा है। क्या बोलेंगे, राहुल कानपुर जा रहा है। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, ये हमारा जो बना एक शब्द बना, और ये जो हमारा एक अल्फाबेट है ये A to Z है, यानी 26 जो अल्फाबेट नंबर है उसी के अंतर्गत ये है हमारा। कैसे है, ये 18वें नंबर पे आ जाता है, ये 1 पे आ जाता है हमारा, ये 8 पे आ जाता है, ये U है 21 पे आ जाता है, जो L है वो 12 पे आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से है क्या, ये 26 के अंतर्गत तो है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो मैंने लिख दिया राहुल इज गोइंग टू कानपुर, राहुल कहाँ जा रहा है, कानपुर जा रहा है। तो ये मेरा क्या तैयार हो गया, सेंटेंस बन गया। ये क्या बन गया, मेरा सेंटेंस यानी वाक्य बन गया, ठीक। मैंने पहले क्या किया कि जो A to Z तक है ये एक अल्फाबेट मैंने लिखी, उसके बाद एक शब्द बनता है जाकर के अल्फाबेट, फिर उसके बाद एक शब्द बनता है, एक वर्ड बनता है। जब वर्ड को काफी शब्दों से मिला दिया जाता है तब जाकर के क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। एक क्या बनता है, ये एक सेंटेंस बनता है। किसी को किसी भी प्रकार की डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना इसके लिए, ठीक है। मैं एक बार और
बता रहा हूँ आपको सेंटेंस पहले मैंने आपको बताया टेंस बताएंगे, तो उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें आपको बताया। क्या किया मैंने, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट A to Z तक ये 26 होते हैं नंबर पे, तो मैंने क्या लिखा, राहुल। राहुल क्या है, एक वर्ड है, ठीक है ना। और वर्ड को अगर कुछ काफ़ी भागों में लिख दिया, काफ़ी तरीके से लिख दिया, ठीक है ना, तो उसका क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट पे कर देना, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर सारी चीज़ें बेसिक ही बताएंगे, तो चलते हैं फिर आगे। तो आपको बताने वाले हैं कि टेंस, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम बताने वाले हैं। टेंस है ना, टेंस मीन्स क्या होता है, काल होता है। काल मीन्स क्या, मतलब समय, ठीक है ना। क्या होता है, समय होता है। कि जैसे कि कोई भी समय, जैसे मेरा प्रेजेंट टाइम है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, समय ही तो है। कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जो टेंस होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, ये जो हमारे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जो भी डाउट हो किसी भी प्रकार का आप लोगों के पास, तो हमें कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो हमारे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये फ्यूचर टेंस, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस किस तरीके से करेंगे, ये हमारा वर्तमान काल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, वर्तमान काल है, ये हमारा क्या है, वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल है। ये पास्ट मीन्स बीता हुआ कल, बीता हुआ, ठीक है ना। और फ्यूचर आगे, यानी कि भविष्य काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, ठीक है ना, भूतकाल। ये क्या हो गया, भविष्य काल। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, तो बता दूं टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जो हमारा है भविष्य काल। यानी कि आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, मेरा प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये मेरा क्या है, प्रेजेंट टेंस। मैं कल क्या कर रहा था या कुछ समय पहले मैं क्या कर रहा था, तो उसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले हम कहाँ थे, उससे पहले मैं खेतों में, घर पे भी काम करते थे, खेत पे भी काम किए हैं डेली, अभी भी जाते हैं घर पे, तो खेते पे ही काम करना पड़ता है, जो भी है काम खेतों का, ठीक है ना, वो तो काम करने, उसको बोलते हैं क्या हम करते हैं, वो एक मेरा पास्ट है, ठीक है ना। और जो फ्यूचर आने वाला है क्या है, कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, फिर आगे क्या होगा, क्या होने वाला है उसके बारे में, ठीक है ना। किसी को नहीं पता होता कि फ्यूचर में होने वाला क्या, ये हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग, ठीक। चलते हैं फिर आगे। तो अब हम बताने वाले हैं आपको प्रेजेंट टेंस के भाग, ठीक। क्या बताने वाले, प्रेजेंट टेंस भाग, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल होता है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 4 टाइप, ठीक। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, और चलते हैं फिर उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। जो दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जो तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है ना। जो चौथा होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक। ये चार भाग होते हैं इसके, किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो होता है कि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार भाग होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस के। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की। तो चलते हैं फिर अगले उसमें। तो समझना इस चीज़ को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे टेंस बनाए जाते हैं। जब टेंस बनाएंगे वही हमारा वाक्य हो जाता है, वही एक सेंटेंस बन जाता है हमारा। किस तरीके से बनेंगे उसके बारे में बताने वाले हैं। ये हमारे टेंस चल रहा है, उसके साथ साथ हम सेंटेंस भी चलाएंगे, ठीक। तो चलते हैं, जो क्लास होने वाली है हमारी, जो बता रहे हैं इसके बारे में हम बताएंगे, वो बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होती है, यानी परिभाषा क्या होती है इसकी, कि जैसे हम लोग जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे कोई भी हम सेंटेंस लिख देते हैं, जिन सेंटेंस के लास्ट में या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, यानी हिंदी में लिखा जाए कि जिन हिंदी जो भी वाक्य के अंतर्गत, यानी कि वाक्यों के अंत में, अंतर्गत ही बोल दें, अंत में बोल दें, वो की है, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आ जाए, ठीक है ना, आदि आ जाए, आदि आ जाए, तो क्या करेंगे हम, ये क्या कहलाता है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक। तो इसका जो एग्जांपल होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसे किस तरीके से जो हम बता रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है कि he goes to कानपुर, ये हमारा क्या है, ये एक वाक्य है, यानी सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, वाक्य है, यानी कि सेंटेंस है मेरा एक, ठीक। ये हमारा एक क्या है, सेंटेंस है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो हमसे बता जरूर देना, ठीक। ये हमारा क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किस तरीके से उसके बारे में मैंने बताया। ये एग्जांपल है, ही गोज टू कानपुर, वह कानपुर जाता है, वह कानपुर जाता है, किस तरीके से, ये हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बारे में, ठीक है ना। ये है सारी चीजें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आ जाए, या फिर हेल्पिंग वर्ब यस या यस, डू या डज लगा हो, उस पर हम क्या करेंगे कि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, ठीक। चलते हैं फिर आगे, इसके बारे में आगे बता रहे हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम समझेंगे कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट है या है कि नहीं है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के समझने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप लिख लो इसको रूल, यानी कि रूल, नियम लिख लो या फार्मूला लिख लो, कुछ भी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे लिखा है ही गोज टू कानपुर, ये क्या है मेरा सब्जेक्ट, ठीक, ये मेरा क्या है सब्जेक्ट है, ठीक। और ये क्या है मेरा, इसको कॉन्सेप्ट कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब,
ये क्या होगी मेरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यस, हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी, यस या फिर हम डू या डज का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ये जो होता है हमारा, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। कोई दिक्कत हो तो पूछ जरूर लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से इसका यूज करते हैं, ही गोज टू कानपुर, क्या क्या है मेरा, ये हो गया मेरा, ही जो है सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया। जो भी दिक्कत आए वो पूछ लेना आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यस या यस, डू या डज होती है, किस तरीके से लगाते हैं उसका प्रयोग हम बताने वाले हैं, ठीक। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से बताएंगे, बाइलिंगुअल कर देंगे, ठीक। जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कि लिख देते हैं कोई भी चीज, जैसे कि वह लखनऊ जाती है, जैसे लिख दें, एग्जाम्पल है ये पहला, कि इसमें सारी चीजें डिफाइन कर देंगे कि वह लखनऊ जाती है, इसका क्या बनेगा मेरा इंग्लिश, तो इसका बने जाती है। तो यानी कि एक चीज याद रखना कि जो पहला ही का मतलब और दूसरा सी का मतलब क्या होता है। ही का मतलब होता है कि ही मीन्स होता है वह, और सी मीन्स भी मतलब वह होता है, तो इसका जो डिफरेंट है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। जो ही का मतलब होता है वह होता है पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष के लिए, यानी मनई के लिए जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति के लिए। सी जो होता है वो स्त्री के लिए होता है, ठीक, ये याद रखना। जहां पे ती शब्द आ गए, ये क्या है, एक स्त्री लिंग है, क्या करेंगे, सी गोज टू कानपुर, सी गोज टू कानपुर। मैंने इसमें क्या क्या प्रयोग किया वो ध्यान से देखना। मैंने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना, ये मेरी क्या हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक। यस या यस का प्रयोग मैंने किया, ये मेरा एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर ये क्या होगा, लखनऊ, सॉरी यहाँ पे लखनऊ, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक लक्ष्य जिसको बोलते हैं, किस, यानी कि ऑब्जेक्ट मीन्स होता है लक्ष्य, कहाँ पे जा रही है, लखनऊ जा रही है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में बताना जरूर किस तरीके से कैसी क्लास आपको लगी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं है, तो आई होप कि समझ में आई होगी। अगर जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे पूरी वीडियो देखना यार, आधी स्किप करके मत देखना, क्योंकि इसका जो स्ट्रेटजी है बहुत ही बेस्ट है। अगर नहीं समझोगे तो उसके लिए सॉरी कि आप लोग नहीं समझेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारी वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो जो लगभग लोग हैं 50% जो लोग देखेंगे सीट तो वही ले जाएंगे ना यार, ज़्यादा पढ़ेंगे अच्छी तरीके से ले जाएंगे। यहाँ पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि आप लोग 2 से ढाई घंटे डेली पढ़िए, तब जाके सीट मिलेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना अच्छी लगे तो, ठीक है, ओके।